जयंती, जिस महान व्यक्तित्व का जयंती दिवस जिस रूप में होना चाहिए और जहां होना चाहिए, वो आज देख करके अच्छा लग रहा है। आदरणीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी, आज उनका जयंती दिवस है। जो एक उद्बोधन सहस्र दीवान नन्नी देवी ने चरित्र निर्माण की बात कही, वास्तव में भारत में जो चरित्र की दिव्यता है वो बहुत किसी संकीर्ण अर्थ की नहीं है। एक महान व्यक्तित्व जहाँ वक्तृत्व जो होता है कृतृत्व में बदलता है और कृतृत्व व्यक्तित्व बनता है जब, और उसके आधार होता है चरित्र, और ये सब कुछ जब मिलता है और चरित्र भी अनेक भावों के साथ, संकल्प क्या है, भाव क्या है, निर्णय क्या है, प्रतिबद्धता क्या है, वो सब जब मिलता है और जब वो सब मिला हुआ कहीं देखें तो वो नाम सामने आता है आदरणीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी। अनेक प्रकार से नन्ही अंकिता ने अंग्रेजी में गुलजारी लाल नंदा जी पे ही जो अपने उद्गार रखे, वास्तव में एक बहुत अद्भुत लग रहा था कि छोटी बच्चियों के द्वारा इतना आत्मविश्वास के साथ एक एक शब्द जो निकल रहा था वो वास्तव में अद्भुत था। गुलजारी लाल नंदा जी के लिए जो उन्होंने कहा, वर्तमान हम कुरुक्षेत्र का भी जो स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप में यदि नींव को खोल कर देखा जाए तो उस नींव की एक एक ईंट में गुलजारी लाल नंदा जी हों। जो आज ये स्वरूप हम वट वृक्ष देख रहे हैं, इसकी यदि मूल, इसकी जड़ यदि देखी जाए तो वो जड़ गुलजारी लाल नंदा जी हैं। तो निश्चित रूप से जड़ की अपनी भूमिका होती है। बाद में टहनियाँ पत्ते लहलहाते हैं। राष्ट्र के वर्तमान निर्माण में भले ही वो लेबर डिपार्टमेंट रहा हो या शिक्षा विभाग रहा हो या गृह विभाग रहा हो, जहाँ जहाँ भी जो जो भूमिका उन्हें मिली, जिस संकल्पित निष्ठा के साथ, समर्पित निष्ठा के साथ उन्होंने निभाई, वो आज भी निश्चित रूप से एक राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। एक बात जो इमरजेंसी की कही अंकिता ने, कि इमरजेंसी के लिए समय में गुलजारी लाल नंदा जी ने उसी पार्टी में होते हुए जिसकी ओर से इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी का विरोध किया। हमने एक बात पिछले वर्ष जब गुलजारी लाल नंदा स्मारक में एक कार्यक्रम हो रहा था तो उसमें कही थी कि इमरजेंसी का विरोध तो किया ही उन्होंने, लेकिन बहुत से लोगों को एक बात की जानकारी नहीं है कि जब 7 नवंबर 1966 को उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा गृह मंत्री के लिए आदेश आया पीएमओ से कि जो संत और हजारों गौ भक्त आए हैं, संसद तक पहुंच रहे हैं, उन पे फायरिंग की जाए, गोली चला दी जाए अगर वो नहीं लौटते तो गुलजारी लाल नंदा जी ने कहा, ये आदेश मैं नहीं दे सकता। तो तब फिर निर्देश आया कि आप ये कैसे साहस कर सकते हैं कि पीएमओ के आदेश को मना करने का। तो उन्होंने 2 लाइनों में अपना त्याग पत्र लिख करके दे दिया था कि ये आदेश देने से पहले मैं अपने होम मिनिस्टर के रूप में, गृह मंत्री के रूप में त्याग पत्र लिखकर आपको भेज रहा हूं। और उन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, त्याग पत्र लिख के दे दिया और अपने को अलग कर लिया वहां से। तो ये व्यक्तित्व और ये चरित्र था गुलजारी लाल नंदा जी का। वस्तुतः आज ऐसे दिव्यता के प्रति जो आयोजन है यहाँ प्रातःकाल हवन यज्ञ के साथ, वहीं स्मारक में ही प्रातःकाल का, हाँ वहाँ भी आवश्यक था, प्रातःकाल हवन यज्ञ और कुछ भाव वहाँ हुआ। और इस समय ब्रह्म सरोवर पर ये भी हमने पीछे शुचि स्मिता जी आई हैं तो हमने कहा कि आयोजन अब आप
सोमनाथ सचदेवा जी से बात करो कि आयोजन अब खुला होना चाहिए, कुछ केवल बंद कमरे में नहीं। तो हमें प्रसन्नता है कि इस बार ब्रह्म सरोवर पे ये आयोजन हुआ। और सत्य बताएं कि हमारा इस समय हांसी में कल ही विदेश से आना हुआ और कल से गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम वृंदावन धाम से शुरू हुए। आज हिसार, सिरसा, फतेहाबाद बेल्ट का हांसी में था, 3 से 6 का कार्यक्रम था। और वो उनको कल ही कह के कि इसको जैसे भी है 11 से 2 करो, हमें 6 बजे तक ब्रह्म सरोवर पहुंचना है। तो कार्यक्रम को कल ही परिवर्तित करके आज पहुंचना हो पाया, ये भगवान की कृपा। और यहाँ हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज की सहज उपस्थिति एक समाप्त हुई। और हमारे श्रद्धेय आदरणीय हरिओम जी महाराज, तो स्वाभाविक प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति होती ही है। सब संतों के प्रति हृदय से भी अभिनंदन, वंदन। और सभी शुभेच्छुजन जो यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति हृदय से शुभेच्छा व्यक्त करते हुए जय श्री कृष्ण। ओम शांति।